आमिर कत्ल केस जो है न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल केस जो है वो बन चुका है। तो हम उस वक्त मौजूद हैं लॉकअप में ABCC के, जहां पर उससे तफ्तीश की जा रही है। लड़की एक होती है वजह जिससे दोनों वो एक दूसरे से उसको चाहते हो या लाइक करते हो, वो लाइक वाला कोई सिस्टम। इसने एक ब्लो जॉब किया था, उसने इसको जो टेरेस्ट किया था, हिट किया था, उसमें उसने मुस्तफ़ा ने अगर कोई चीज़ भेजी है तो एक इंसिडेंट ही अगर मुस्तफ़ा ने कोई चीज़ भेजी है, आपको पता नहीं इसके माइंड ट्रिगर जल्दी हो जाता है, कोई चीज़ सोचता नहीं है कि मैं उसका क्या निकलेगा रिजल्ट, इसका ये माइंड है। ऐसी क्या वजह थी इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया? कत्ल तो किसी और तरीके से भी कर सकता था। देखो, एक होता है एक वीट कोकेन और जो अल्कोहल वाला बंदा होता है कोकेन, वो उसका जो माइंड है ये ट्रिगर ज़्यादा हाई होता है। इस वहाँ पे भी यही ऐसी हरकतें कर रहा था, इसको जो भी कोई ट्रिगर करता था उसको सीधे फायर करता था। इसका यही माइंड है। मुस्तफ़ा का भी इसके साथ पहले ही तना था, जब बिजनेस का वो लड़की वाला जो लड़की का इसके साथ ट्रिगर किया था, उस हिसाब से मुस्तफ़ा आमिर से उसको बुलाना, हमें अपना इतना एविडेंस इकट्ठे किए हैं कि इंशाल्लाह ताला कैपिटल पनिशमेंट हो जाएगी। वालिद से कोई रब्ता था जब उसने ये वारदात की? ने इंकशाफ किया कि मैं वालिद को बताया था। वालिद साहब देखो, इसका खुद वालिद साहब की माइंड देखो कितना है, बच्चे को कितना सपोर्ट किया। आप नाजरीन, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस तो आपने सुना ही होगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस जो है न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल केस जो है वो बन चुका है। और मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया हो या इसके साथ साथ जो प्रिंट मीडिया है, वहाँ पर जो है ये केस काफ़ी जो है वायरल हो चुका है। अब आम पब्लिक हो या बच्चा भी जो है कहा जा सकता है कि इस केस को जानता है। और इस केस में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो मुलजिम है रमज़ान, उसके हवाले से काफ़ी ख़बरें चल रही थी कि वो जो है तफ्तीश में कोऑपरेट नहीं कर रहा, क्योंकि 30 दिन तक जो है वो पुलिस की कस्टडी में है। 30 दिन से उसका रिमांड चल रहा है। और काफ़ी बातें की जा रही थी कि शायद उसको बहुत बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं, वो बहुत ही बड़ा आदमी है, बहुत पैसा है या उसके बैक बहुत सपोर्ट है। तो हम उस वक्त मौजूद हैं लॉकअप में ABCC के, जहाँ पर उससे तफ्तीश की जा रही है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे अकब में जो है लॉकअप है, और यहाँ पर जो है अरमग़ान मुलजिम को जो है वो रखा गया और उससे तफ्तीश की जा रही है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुलजिम अरमग़ान जो है बताया जा रहा है कि काफ़ी जो है वो इंतहाई शातिर भी है। पुलिस को जो है काफ़ी तंग कर रहा है मुसलसल, और कभी नाटक करना, बेहोश हो जाना, कभी खाना ना खाना, कभी स्ट्राइक कर देना, और इसके साथ साथ जो है बीमारी का बहाना बनाना। तो हिम्मत है इस IO की, जो कि IO हैं इस केस के, मोहम्मद अली साहब। और किस तरह से उन्होंने जो है इस मुलजिम को जो है वो इससे तफ्तीश की, इसको देखा, इस हवाले से बात करेंगे इस केस के IO मोहम्मद अली से कि वो क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, पहले तो बताइएगा कि मुलजिम अरमग़ान जो है उसके हवाले से काफ़ी चीज़ें चल रही थी कि वो बड़ा शातिर है, सही से केसेस के जवाब नहीं दे रहा, तफ्तीश में कोऑपरेट नहीं कर रहा, ना कुछ खा रहा है, बीमारी के बहाने बना रहा है। तो कैसे इसको इतने दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं? कैसे तफ्तीश की आपने? देखो, एक पुलिस अफसर की यही महारत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइप केस मीडिया पे होना, और जो इतना शातिर मुलजिम है उसको कैसे मैनेज करना, फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आप ये सही बात कर रहे हैं कि जो मुलजिम इतना बड़ा शातिर है, डे बाय डे कभी कुछ बेहोश होना, कभी ये करना, ये हमने देखी है। उसके बाद जैसे ही उसने मेडिकल के हिसाब से ये बोला था कि बेहोश हो रहा था सब, हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ हम उसको इंट्रोगेशन भी कर रहे थे और अपनी तफ्तीश भी जारी रख रहे थे। अच्छा, ये बताएं कि कितने दिन से जो है मुलजिम आपके इसमें रिमांड पर था, और इसके साथ साथ जो है जब आप इससे तफ्तीश करते थे, सुनते थे, हम सुनने में आता था कि काफ़ी बहाने बनाता था, जवाब भी नहीं देता था। तो किस तरह से, थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो बोल रहे हैं कि तफ्तीश में वो बहाने बना रहा था, वो देखो, एक मुलजिम होता है, वो खुद पहले तो कभी वो मानता नहीं है कि मैंने ये जुर्म किया है। तो एक अच्छा तफ्तीशी अफसर हो तो उसको किस तरीके से उसको सही तरीके से इंट्रोगेट करके उसको मनाया जाए। हमारा यही महारत थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट की तरफ ले जाएं। तो हमने जो सवालात जवाबात किए थे, पहले तो वो जवाबात नहीं दे रहा था, मान ही नहीं रहता। उसके बाद हमने जब वो बेहोश हो रहा था, हमने उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इतना शातिर है कि बीट भी पीता था, सब कुछ, हमने उसकी सारा कुछ बंद कर लिया। आप मेरे पीछे देखते हैं कि लॉकअप ही है, ये मीडिया पे इतनी हाइप चल रही है कि इसको सहूलियत दिया इसी लॉकअप में रहता था, इसी लॉकअप में उसका खाना पीना था, इसी लॉकअप में उसको हम इंट्रोगेट करते थे। इस इंट्रोगेशन के बाद ही हमें सारी बातें उसने सारे खुल के बताई हैं।
अच्छा ये भी बताएं कि अभी मुलजिम ने खुल के बता दिया है, शवाहिद आपको मिल गए हैं कि इसी ने जो है बेदर्दी से अपने दोस्त मुस्तफ़ा को कत्ल किया? बिल्कुल उसने बिल्कुल कन्फेशनल स्टेटमेंट हमें रिकॉर्ड करा दी है कि हमने कैसे मारा था, कैसे सारा उसने बता दिया है और उसने एतराफ़ी जुर्म भी कर दिया है बिफोर एसएसपी साहिबान के मैंने कैसे मारा था, कैसे ले गया, किस तरफ से लेके गया, वो सारी हकीकत उसने पहले एंड क्यों मार रहा था, मतलब क्या बता रहे हैं आप तो ज़्यादा करीब इसके रहे हो ना, तो मतलब क्यों ऐसी क्या वजह से इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया? कत्ल तो किसी और तरीके से भी कर सकता था। देखो एक होता है एक वीट कोकेन और जो अल्कोहल वाला बंदा होता है कोकेन वो उसका जो माइंड है ये ट्रिगर ज़्यादा हाई होता है। इसके पहले भी देखें इसने पहले भी मुख्तलिफ मुकदमात में ये मफरूर है, वहाँ पे भी यही ऐसी हरकतें कर रहा था। इसको जो भी कोई ट्रिगर करता था उसके सीधे फायर करता था। एक इसको वो होता है अल्कोहल या कोकेन वाला माइंड होता है, बंदा उसको वीट ज़्यादा पी के उसका माइंड खुश हो जाता है, वो किसी के देखता नहीं है, वो क्योंकि उसके ऊपर डोमिन कोई नहीं होना चाहिए, इसकी यही माइंड है। इसका यही माइंड है। मुस्तफ़ा का भी इसके साथ पहले ही तनाज़ा था बिज़नेस का, वो लड़की वाला जो लड़की का इसके साथ ट्रिगर किया था उस हिसाब से मुस्तफ़ा आमिर से उसको बुलाना, फिर उसको तशद्दुद करके। कौन सी लड़की का नाम आ रहा है? लड़की है बस उसका हम मीडिया के आगे नाम नहीं लेना चाहिए, उसका भी हम पर्दा रखें, वो भी किसी की और अच्छा ये वो जो जिसकी वालदा भी नाम लेके आ रही थी कि वो नहीं वो अलग। अच्छा ठीक है। अच्छा फिर क्या? फिर उसने उसको वहाँ पे तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद शिराज के साथ इसको लेके गया बलूचिस्तान भी ऐसा उसने रूट इस्तेमाल किया जहाँ पे कैमरे वगैरह नहीं हो, जिसने वो गूगल के थ्रू ऑफलाइन करके वहाँ तक पहुँचाए। वहाँ पे उसके बाद वापसी में 3 घंटे पैदल सफ़र चलाया। पैदल सफ़र करने के बाद वापसी एक होटल में रुका है, वो जहाँ के ढाबे टाइप होटल है। वहाँ पे हमने जब वो कन्फर्मेशन ली, हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए 2 विटनेसेस की जो वहाँ पे उसको होना पाया गया, उसकी स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड किए। बेहरे की जिसने उसने इसको खाना खिलाया है उसने शनाख्त की गया यही बंदे आए थे उसी रात को। फिर वापसी में ये आया है सुजुकी में, मतलब उसकी वीडियो हमने फ़र्द में ली। सुजुकी से कैसे निकल आया चेक पोस्ट से, क्योंकि इसके पास असला भी था, पिस्टल भी था, और फिर भी ये आराम से निकल आया, तो कैसे निकल आया? क्या बलूचिस्तान में कोई सपोर्ट कर रहा था इसे? नहीं, बलूचिस्तान में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। देखो एक बंदा होता है, एक मासूम था और ये पढ़ा लिखा, तो देखो एक क्रिमिनल माइंड होता है, एक पुलिस हो, सबको पता चला एक क्रिमिनल बंदा कैसा है क्या नहीं है, उसके चेहरे से तो या कुछ उसके बैठक पे तो ये तो दोनों पीछे ही बैठे हुए थे, किसी ने चेक नहीं किया। एक चेक पोस्ट आई थी, उन्होंने फॉर्मली तरह चेक करके छोड़ दिया गया। ठीक है। अच्छा ये जो है मुलजिम अरमाहान जो है, तो इसके पास इतना जदीद हथियार भी था, इतना पैसा भी था, तो क्या बता रहा है आपको, आपके इतने दिन आपने तफ्तीश की कि कहाँ से इसके पास आता था, कौन कौन उसके साथ लोग मिले हुए, इससे किस तरह कमाते थे, किस तरह फ्रॉड करते थे? देखो ये अभी हमारा डोमेन है 365 या 302 जिसमें हम तफ्तीश कर रहे हैं। उसके बाद ये कॉल सेंटर का मामला वो FIS के अलग तफ्तीश कर रही है, बीट वाला मामला ANF अलग कर रही है, असले वाला इसमें वो तफ्तीश CTD अलग कर रही है। वो सवालात सारे जवाब असले का, कॉल सेंटर का, वो सारा अलग अलग हमें इसमें पार्ट बट गए हैं। देखो हमारा मेन मकसद है केस है 300 में 302 का, जो हम वो तफ्तीश कर रहे हैं, हमें इस्लाम है। अब वो जो उससे ज़्यादा जो मज़ीद निकली हैं, जिसका जो डोमेन दिया हुआ है वो उस हिसाब से वो उससे तफ्तीश कर रही है। अच्छा वो आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप एक तफ्तीशी अफसर हैं, मुलजिम से आपने तफ्तीश भी की कि एक तो उसकी इतनी उम्र नहीं है, इतनी कम उम्र में जो है इतना बड़ा उसका सेटअप, इतना बड़े शौक़ और इतना पैसा, फिर इतनी ख़तरनाक वारदात की कि अपने ही दोस्त को जो कत्ल कर दिया। तो ये एक तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? और दूसरी बात ये कि इनके वालिदैन ने कहा है कि ये दोस्त नहीं थे मुस्तफ़ा के, तो ये अरमाहान क्या कह रहे हैं, ये दोस्त थे आप उनमें पुराने कोई दोस्त है सच है, पुराने हेलो हाई मुलाकात कभी होती थी, कोई पुराने कोई दोस्त नहीं थे। देखो पुराने दोस्त होते तो ये भी जो नाइट थी न्यू ईयर नाइट, वहाँ पे मुस्तफ़ा को जाता वहाँ पे, क्योंकि सारे दोस्त गए, तो इस सच ऐसे कोई दोस्त इतने कोई गहरे दोस्त नहीं थे। और आप जो बात कर रहे हैं कि इससे पैसे कहाँ थे, ये कॉल सेंटर चला रहा था, वहाँ से पैसे आना था। कॉल सेंटर आपको बताए किसके हैंडओवर होते हैं, कौन काम कराता है, FIA का डोमेन है, वो इस पर तफ्तीश कर रही है FIA कॉल सेंटर। अच्छा ये जो है अब ये कहा जा सकता है कि इनकी जो कत्ल की वजह वो कोई लड़की बनी है? लड़की देखो लड़की एक होती है वजह जिससे दोनों वो एक दूसरे से उसको चाहते हो या लाइक करते हो, वो लाइक वाला कोई सिस्टम। इसने एक ब्लो जॉब किया था, उसमें उसने इसको जो टेरेस्ट किया था, हिट किया था, उसमें उसने मुस्तफ़ा ने अगर कोई चीज़ भेजी है तो इंसिडेंट ही अगर मुस्तफ़ा ने कोई चीज़ भेजी है, क्योंकि वो मोबाइल नहीं है उसकी, वो तो उसने कहीं पे गई, तो उस पर ये माइंड ट्रिगर आपको पता नहीं, इसके माइंड ट्रिगर जल्दी हो जाता है, कोई चीज़ सोचता नहीं है कि मैं उसका क्या निकलेगा रिजल्ट, इसका ये माइंड है।
अच्छा, मतलब अब जो मुलजिम पकड़ा गया है, इसके शवाहिद जो आपने जमा किए हैं, तो क्या समझते हैं आप कि उसको कितनी सज़ा होगी? सर देखो, सज़ा देना कानून का काम है, अदालत का काम है। हमने अपनी तफ्तीश हमें अपना इतना एविडेंस इकट्ठे किए हैं कि इंशाल्लाह ताला कैपिटल पनिशमेंट हो जाएगी। अब मज़ीद आगे इंसाफ देना अदालत का काम है, किसको इंसाफ दे रहे हैं। अच्छा, ये इसके जो वालिद हैं अरमगान के, वो भी क्या यहाँ पर आते हैं? क्योंकि उनके भी बड़ी बयानात चल रहे होते हैं सोशल मीडिया पे और वो बड़ी जज्बाती हैं, तो उनके हवाले से कुछ बताइए। वालिद उसका तो हमारी तरफ तो हमारे पास तो कभी भी नहीं आया, नहीं आता है। हमें देखो ये CIA सेंटर है, कोई थाना नहीं है कि पब्लिक की डीलिंग के लिए खुला वो आ जाता, वो कोर्स आ जाता, समझ सकते थे, लेकिन CIA सेंटर है यहाँ पे। पहले तो हमारी चेकिंग होती है, उसके बाद अंदर ही छोड़ा जाता है। कंसर्न बंदे को ऐसे नहीं छोड़ा जाता। तो उस बात मतलब मुलजिम से मिलने की इजाज़त नहीं है? नहीं, कोई मुलाकात सब कुछ बंदे, सब कुछ खाना पीना भी अपनी तरफ से करें, क्योंकि बाहर से हमने को खाना, इसके रिश्तेदार भी नहीं, अगर लाते भी होंगे तो हम नहीं देते, क्योंकि मे भी उसके रिश्तेदार उसमें कुछ डाल के इसको दे दें। तो ये तो हमारी कस्टडी में है ना, हमारी ड्यूटी है, तो हम खाना पीना हम अपना ही करा दें। अच्छा, ये मुलजिम अरमगान को जो है वालिद से कोई रब्ता था जब इसने ये वारदात की, कत्ल की, मुस्तफ़ा को कत्ल किया, या वालिद कहीं ना कहीं मुलविस है, या वो कुछ उसको इल्म था, कुछ है सर? उसके बारे में हमें तफ्तीश अभी भी जारी है, लेकिन ये है कि उसने इंकशाफ किया कि मैं वालिद को बताया था। अब वालिद साहब देखो, इसका खुद वालिद साहब की माइंड देखो कितना है, बच्चे को कितना सपोर्ट किया। आपकी मीडिया के तवस्सुल से आप खुद देख रहे हैं कि उसको कितना सपोर्ट, अगर सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब उसको पता है ना। नहीं पता होता तो पहले बच्चे को पीछे नहीं भागता था, उसको पता है वालिद साहब को कि मैं क्या करके आए, इसको उर्दू गया था इस्लामाबाद, क्या वालिद को सब पता था। वालिद को मतलब पता था? अरमगान भी कह रहा है कि उसने बता दिया था वालिद को। तो ये अच्छा, ये कत्ल की वारदात कोई और वो भी हो सकता है, गिरोहबंदी भी हो सकती है कोई, क्योंकि बताया जा रहा है ना कि जो जुमा को उसने तशद्दुद किया था, और इससे जो है अब मुस्तफ़ा के बारे में पूछ रहा था कि मुस्तफ़ा जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये क्या कहानी है? मुस्तफ़ा की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, वो कोई सच्चा एक बच्चा था, पढ़ा लिखा बच्चा था, वो सबसे दोस्ती में आया। अरमगान पूछ रहा था जी उसके बाद। अरमगान की तो कोई ऐसे कोई बड़ी कोई गिरोह वगैरह कोई नहीं है। कॉल सेंटर चलाते थे, कॉल सेंटर में ये पैसे कमाया, सारा कुछ उसने वहीं से कमाया है। तो बाहर से कोई गिरोह वगैरह तो हमें कोई सच इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। ठीक है, तो मतलब इसके ख़िलाफ़ आप लोगों ने इतने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं कि उसको जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। तो नाज़रीन, ये जो है आईयू हैं इस केस के, और अरमगान जिसके जो है सोशल मीडिया पर ख़बरें ही ख़बरें हैं, उसने अपने दोस्त को जो है किस तरह बेदर्दी से कत्ल किया, उसकी तफ्तीश करने वाले आईयू हैं। तकरीबन 30 दिन से जो है अरमगान जो है कि रिमांड पर इनके पास था। कई ख़बरें आई, कई परेशान भी उसने किया, कभी तफ्तीश के दौरान कोऑपरेट ना करना, कभी नाटक करना, कभी बेहोश हो जाना, तंग करना। अदालत में भी काफ़ी बार जो है बेहोशी का जो काम है वो नाटक वो कर चुका है। और आज हमने आपको ये बताया कि सोशल मीडिया पे जो है बहुत सी बातें की जा रही थी कि शायद अरमगान को बहुत बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं, लेकिन ये उसका लॉकअप है, यहाँ पर जो है अरमगान को रखा हुआ है, और आज जो है उसका आखिरी दिन है। मुमकिन तौर पर कल जो है जेल कस्टडी हो सकती है, क्योंकि रिमांड उसका तकरीबन मुकम्मल हो गया, तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, 80 से ज़ायद जो शवाहिद है मुकम्मल कर लिए गए हैं। और अब जो दीगर यूनिट्स हैं CTD वगैरह, वो भी जो है इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं, और उनकी जानिब से भी जल्द चालान अदालत में जमा कराया जाएगा। और बताया जा रहा है कि जो शवाहिद इसके ख़िलाफ़ मिले हैं वो जो है काफ़ी हैं कि उसको सख्त से सख्त सज़ा मिल जाएगी। जी।